नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये जो मुद्दा आज आपके सामने है ये सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस पे आज क्या होंगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 2019 है और इस पे बहुत सारा विवाद देश के अंदर हुआ कोविड से पहले। कैसा कानून है? तो ये सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक कानून है। मतलब हम किसी के प्रति सहानुभूति इस पे क्या हो रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। यानी स्वाभाविक रूप से इसमें नागरिकता जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग जो नागरिकता के लिए परेशान हैं, जो कुछ समुदाय विशेष के हैं, ऐसे लोगों को हम सहानुभूति पूर्वक नागरिकता इसमें क्या होंगे, प्रदान करेंगे। साथ में अपने कुछ नियम कायदों में क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। और जब सुधार करेंगे तो उसको हमने बोला कि सुधारात्मक कानून है। फिर इस पर जब ढेर सारा विवाद हुआ तो सबसे बड़ी बात थी कि क्या जब ये कानून लाया गया था तो ये कानून किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर रहा था। तो आप समझ लीजिए, किसी भी स्थिति में कि यह किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को या किसी की नागरिकता से वंचित नहीं कर रहा था, बल्कि किसी को नागरिकता देने का काम कर रहा था। इससे किसी की नागरिकता जा नहीं रही। ठीक है। इसके अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो नागरिकता के लिए पात्र होंगे, तो हम देश देख लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तीन देश इसके अंदर क्या है, शामिल है। अब तीन देश तो शामिल है, तो फिर तीन देश के अंदर कौन शामिल इसके अंदर क्या है? तो धर्म के आधार पर देख लें तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो धर्म के लोग हैं इन देशों के अंदर रह रहे हैं। इनको भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। और जब नागरिकता प्रदान करेगी तभी आप देखिए कि ये क्या हो गया, सुधारात्मक या सहानुभूति पूर्वक क्या हो गया, बना हुआ कानून हो गया। लेकिन तब भी इस पे ढेर सारा क्या हुआ, विवाद हुआ। और विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि पात्र नहीं है। कौन पात्र नहीं है? मुस्लिम शरणार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी के कारण आपने देखा होगा पार्लियामेंट में ढेर सारा विवाद हुआ, ढेर सारा पूरे देश के अंदर विवाद हुआ। चूंकि सरकार का ये कहना था कि ये जो लोग हैं इनके लिए विश्व में और ऐसे देश नहीं है जो देश इनको अपने यहां नागरिकता क्या हो प्रदान करें, तो इन लोगों के लिए मजबूरी है। लेकिन इस कम्युनिटी के लिए कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। विश्व के अंदर बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो अपने आप को क्या होते हैं, या अपने यहाँ इनको शरण दे सकते हैं या अपने यहाँ इनको नागरिकता दे सकते हैं। अगर हम इनको शामिल कर लेते तो सोचिए आज क्या होता। फिलिस्तीन के बहुत सारे लोग भारत सरकार से कहते कि आप हमको भारत देश की क्या कर दीजिए, नागरिकता दे दीजिए। तब भारत के सामने एक संकट हो जाता कि चूंकि फिलिस्तीन को भारत के द्वारा मान्यता दी गई है कि हम आपके नागरिकों को अपने देश के अंदर नागरिक नहीं मानेंगे या मान्यता नहीं देंगे, या आपको अब हमारे देश के अंदर कोई आ गया है और निर्धारित अवधि को पूरा कर रहा है तो हम सिटीजनशिप क्या होंगे, उसको प्रदान नहीं करेंगे। प्रावधान 31 दिसंबर 2014 को, मतलब क्या था इसका प्रावधान, 31 दिसंबर 2014 को या उसके बाद जो लोग आए हो भारत के अंदर इस कम्युनिटी के, लेकिन वैधानिक दस्तावेज के सारे, यह प्रावधान 10 जनवरी 2020 से क्या हो गया, लागू हो गया। अगर इसमें फैक्ट देखें, अवैध प्रवासी किसे माना जाएगा, तो आप ये मान के चलिए अवैध प्रवासी उसे माना जाएगा जो वैध पासपोर्ट के आधार पर भारत नहीं मान आया हो, साथ में जो निर्धारित अवधि थी उसकी भारत में रहने की, उस अवधि का उसने क्या किया हो, उल्लंघन किया हो। अगर ऐसी दोनों कंडीशनों को कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो अवैध माना जाएगा। इसका विरोध का कारण जो मैंने आपको पहले बताया, एक कारण तो मुस्लिम था और दूसरा कारण जो बुद्धिजीवियों के द्वारा बताया गया था कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का क्या कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि उसमें कानून के समक्ष समानता
और कानून का समान संरक्षण या सीधी से कहें कि समानता का अधिकार था, उसका ये उल्लंघन कर रहा था। इसलिए देश के अंदर प्रचुर मात्रा में आपने विरोध प्रदर्शन देखा। लेकिन चूंकि हमको अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको पढ़ना है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से CAA के कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए। ऐसे ही किसी नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।